हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक बार एसएम पॉइंट में आपका स्वागत है। तो हम वापस आज पढ़ने जा रहे हैं ऑब्लिक कोलिजन। और कोलिजन का ये सेकंड लेक्चर है सेंटर ऑफ मास का। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कोलिजन के बारे में, जहां पे हमने पढ़ा था इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। फिर हमने ई के बारे में पढ़ाया था। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो ऑब्लिक कोलिजन पढ़ने से पहले हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि इलास्टिक कोलिजन जिसका ई क्या होता है 1, इनइलास्टिक का होता है 0 से 1 के बीच में, और परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए ई होता है 0। तो ये सारी हमने चीजें पढ़ रखी थी। और ये लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले पहला लेक्चर देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पहला लेक्चर देख लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू कर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। अब हम कर रहे हैं ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, तो ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा। सो ऑब्लिक कोलिजन मतलब मैंने उसी दिन बताया था कि इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, डिफरेंट। क्या होगा डिफरेंट, जैसे कि मान लेते हैं ऐसा कुछ समझते हैं, जैसे ये है यू। ठीक है, ये लाइन बना देते हैं हम। ये किसी डिफरेंट एंगल से आ रही है, मान लो U1 और ये आ रही मान लो अल्फा 1। ठीक है, ऐसे एंगल से वो जा रहा है। सेकेंड कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, इसका मास मान लेते हैं कुछ M1, इसका मास मान लेते हैं M2, और ये मान लो ऐसे जा रहा है U2 से, और ये एंगल मान लेते हैं अल्फा। फिर इन दोनों का कोलिजन हो गया मान लो, और कोलिजन के बाद ये कुछ ऐसा जा रहे हैं। मान लो ये M1 कुछ ऐसा जा रहा है V1, और कुछ एंगल मान लेते हैं β1, और ये कुछ ऐसा M2, ये जा रहा है कुछ ऐसा V2, एट एंगल मान लेते हैं β2, है ना। तो सारे एंगल पे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं वो हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो यार, मैं ऑब्लिक कोलिजन का कुछ भी थ्योरी नहीं बताऊंगा आपको, फालतू में मैं डिफिकल्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं सीधा इजी करके आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं एसएम पॉइंट। ठीक है, तो एसएम पॉइंट देने जा रहा हूँ आप लोगों को। अभी तक तो आराम से 100% पता चल गया होगा एसएम पॉइंट चीज क्या है भाई। और कितनी मदद होती है शॉर्टकट की। तो ये मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन। किसमें, एक्स डायरेक्शन में। फाइनल एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करो। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगी, वाई में कंजर्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, वाई में कंजर्व कर लो। ठीक है, पी इनिशियल वाई, पी फाइनल वाई। ठीक है, तो वाई में मोमेंटम कंजर्व करने के बाद लास्ट, एकदम लास्ट स्टेप क्या, क्या करोगे। वहां पे बताया था, याद करो, पहला मोमेंटम कंजर्वेशन लिखते थे, और सेकेंड क्या लिखते थे, ई का इक्वेशन। लेकिन यहाँ से छोटा सा यहाँ पे एक ट्रिक है। ई का इक्वेशन हमें कहाँ पे लिखना है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट के। क्योंकि हमने पढ़ा था कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलावा वेलोसिटी नहीं बदलती। अगर वेलोसिटी नहीं बदलती तो मोमेंटम कैसे बदलेगा, तो लीनियर मोमेंटम भी सेम रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में ही आपको करके दिखाता हूँ। अब इसको रिजोल्व करो, तो ये आएगा आपका u1 cos अल्फा 1, ये आएगा u1 sin अल्फा 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये आएगा ऐसे u2 cos अल्फा 2, और नीचे का आएगा कितना आएगा u2 sin अल्फा 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे आपका एक कंपोनेंट आ जाएगा m1 v1 cos बीटा 1, और एक ऊपर आएगा m1 v1 sin बीटा 1। फिर यहाँ आएगा m2 v2 cos बीटा 2, और एक ऊपर आएगा m1 m2 v2 sin बीटा 2। देखो, अब ये चीजें वेरिएबल में है, तो हो सकता है आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन जब वैल्यू आएगी काम एकदम इजी हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। ट्रस्ट में, आप मुझे 5 मिनट दीजिए, ऑब्लिक कोलिजन एकदम क्लियर कर देता हूँ आपका। तो पहला, एक्स में लिखिए एक्स, वाई को भूल जाइए, एक्स 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 एक्स। कैसे लिखेंगे, एक्स में इनिशियल कितना है m1 u1 cos अल्फा 1, क्लियर है। फिर ये इस डायरेक्शन में है तो माइनस m2 u2 cos अल्फा 2 बराबर। फाइनल कितना है, ये माइनस में, इधर देखो m1 v1 cos बीटा 1, और ये प्लस में है m2 v2 cos बीटा 2। ये इक्वेशन नंबर पहला आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा इक्वेशन क्या करेंगे, y, y में कितना है देखो, पहले ही है m1 u1 sin अल्फा 1, और ये नीचे है तो माइनस m2 u2 sin अल्फा 2 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे कितना आएगा देखो m1 v1 sin बीटा 1, और इधर कितना आएगा m2 v2 sin बीटा 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये दो इक्वेशन आ गए। और तीसरा इक्वेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिखना है, ये आपके लिए एकदम नया है बच्चों। तो कैसे करेंगे देखना,
अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो पहले तो ये सोचो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है क्या है। ओके, तो मैंने आपको बताया था लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, कॉमन नॉर्मल होती है। तो अब देखो ये दोनों जब भी कोलिड ऐसे हुए होंगे तो ये कॉमन नॉर्मल यही तो होगी, मतलब ये जो डैश डैश लाइन है यही क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो एक्स ही डायरेक्शन क्या हो गई, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो ई का इक्वेशन कहाँ लिखना है, एक्स क्या लो, देखो है कि नहीं, इजी, कंफ्यूज नहीं होना। तो एलॉय इस केस में कौन सा है, एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं ई का इक्वेशन, हम ई का इक्वेशन लिखते हैं v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं बदलूंगा, चाहे ओब्लिक कोलिजन हो या रेगुलर कोलिजन हो, कॉन्सेप्ट अपना वही रहेगा। अब v2 लिखो, v2 क्या था, फाइनल वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की, फाइनल वेलोसिटी सेकंड ऑब्जेक्ट की किसके अलोंग, एलओआई के अलोंग। एलओआई कौन सा है, ये वेलोसिटी है v2 cos बीटा 2, तो ये कर लेंगे v2 cos बीटा 2 माइनस v1 कौन सा था, इसकी पहली वेलोसिटी, लेकिन ये इधर है तो माइनस माइनस प्लस v1 cos बीटा 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर u1 क्या था, इनिशियल कितना, u1 cos अल्फा माइनस u2 कौन सा था, ये है, लेकिन ये डायरेक्शन है तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, u2 cos अल्फा 2, इक्वेशन नंबर 3 खत्म। ऑब्लिक कोलिजन खत्म है आपका, 101% खत्म है। कौन सा भी क्वेश्चन आप कीजिए 100% सॉल्व हो जाएगा, गारंटी है। नहीं सॉल्व हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे चैलेंज करना, ऐसा नहीं हुआ, इतना चैलेंज दे रहा हूँ आपको, 100% इतना कॉन्फिडेंस है। ये अगर अच्छे से कर लोगे ना क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। पहला इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स डायरेक्शन में, सेकंड इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन वाई डायरेक्शन में, तीसरा इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का किसके अलोंग, अलोंग एल ओ आई लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ई का इक्वेशन। तीन इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर 101% आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, ये पहले लिख लो। सो यस, क्वेश्चन की स्टार्ट ही करते हैं जेईई मेंस 2021 के साथ, डायरेक्ट पीवाईक्यू करेंगे, वेरी वेरी इजी। एसएम पॉइंट तो आपको मैंने दे दिया है, अब उसी तरह से सोच के आपको क्वेश्चन का आंसर लेके आना है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की हमें कंडीशन दे रखी है, वेरी गुड। और डायग्राम देखते ही हमें पता चल रहा है कि ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन है, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे स्टार्ट, और v1 बाई v2 का रेशो पूछा है, फाइनल वेलोसिटी का रेशो पूछा है, नो डाउट। तो पहला स्टेप मैंने बताया था आपको, इनिशियल का x और इनिशियल का y इक्वेट कर दो, इनिशियल का सॉरी x पहला एसएम पॉइंट का, ठीक है। इनिशियल x कितना है हमारा, देखो 9 इंटू m, तो ये हो जाएगा 9m, और फिर फाइनल का ये तो 0 हो जाएगा, इसका x कितना हो जाएगा, m इंटू v1 cos 30 रूट 3 बाई 2, है ना, क्योंकि ये कंपोनेंट रूट 3 आएगा, समझ पा रहे हो ना, कि दिखी दो, देखो यहाँ पे कितना आएगा, v1 रूट 3 बाई 2, यहाँ आ जाएगा v1 बाई 2, फिर यहाँ एक आएगा v2 रूट 3 बाई 2, और यहाँ एक आ जाएगा v2 बाई 2। तो देखो x में कितना हो जाएगा, फिर m v2 रूट 3 बाई 2, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। दूसरा स्टेप क्या बताया था, देखो स्टेप को फॉलो करना है, क्वेश्चन बोर्ड का हो या जेई एडवांस का हो, जो मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करते जाइए। सेकंड क्या बोला था मैंने, इनिशियल का y कंपोनेंट बराबर इनिशियल का फाइनल का, सॉरी ये फाइनल था, फाइनल का y कंपोनेंट। तो इनिशियल का y कंपोनेंट कितना है हमारा, 0, क्योंकि देखो इनिशियली y में वेलोसिटी है ही नहीं, ठीक। फिर इसका y कितना है, y m इंटू v1 बाई 2, ठीक है। फिर इसका माइनस m v2 बाई 2। अच्छा, तो यही से क्वेश्चन का आंसर आ गया सेकेंड इक्वेशन से, x का तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो m खत्म हो जाएगा, तो v1 बराबर v2, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। v1 बाई v2 कितना आ गया, 1। देखिए भाई पहले इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, सेकंड पॉइंट एसएम पॉइंट, देखो सेकंड पॉइंट से आंसर आ गया, v1 बाई v2 कितना आ गया, 1। तो देखो क्या लो क्वेश्चन था, आंसर क्या है इसका, 1। आप ही बताओ क्या डफ है, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ कि आप साथ में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। तो देखो क्या है तो लिख लीजिए इतना। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऑब्लिक कोलिजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और कुछ अलग क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। तो एक मास m है, 1 मीटर पर सेकंड के साथ वो जा रहा है आगे x डायरेक्शन में, दूसरा मास 2m रेस्ट पे है। कोलिजन के बाद जो पहला मास था v1 वो परपेंडिकुलरली चला गया, ऐसे क्वेश्चन में दिया गया है, और 2m जो है वो v2 वेलोसिटी से एट एंगल थीटा पे चला गया, ठीक है। ये थीटा निकालना है हमें, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि इलास्टिकली है, तो मतलब E की जो वैल्यू है मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितनी है, 1, ठीक है। तो हमने इस थ्योरी में क्या पढ़ा, ऑब्लिक कोलिजन में एसएम पॉइंट में हमने पढ़ा था, एसएम पॉइंट में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फर्स्ट हमने पढ़ा था कि P इनिशियल बराबर P फाइनल करना है, किस डायरेक्शन में, x x। फिर सेकंड में हमने क्या लिखा, P इनिशियल y डायरेक्शन में करना है, P फाइनल भी y डायरेक्शन में करना है। फिर तीसरा हमने पढ़ा था कि E का इक्वेशन लिखना है अलोंग LOI, और हाँ,
और एक फोर्थ पॉइंट मैं भूल गया, सॉरी। फोर्थ पॉइंट में क्या करना है हमें, एनर्जी भी इक्वल करनी है, एनर्जी एनर्जी। लेकिन कब इक्वल कर सकते हैं, जब ई क्या हो, वन, इलास्टिक कोलिजन हो, तभी हम कर सकते हैं। सो ये है, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। एक तो पहले इसको रिजॉल्व कर लो, तो ये वाला कंपोनेंट आपका आ जाएगा v2 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा v2 sin थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम इजी। ठीक है, फिर उसके बाद पहला लिखते हैं हम p इनिशियल x डायरेक्शन बराबर p इनिशियल y डायरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं, x डायरेक्शन कितना है m इंटू वन प्लस जीरो इज इक्वल टू p इनिशियल y x में ना, सॉरी x कितना है x में v2 cos थीटा, किसका 2m का, तो ये हो जाएगा 2m v2 cos थीटा प्लस जीरो m, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2v2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से v2 आ जाएगा 1/2 sec थीटा। ये हो जाएगा पहला इक्वेशन, v2 बराबर 1/2 sec थीटा। अभी आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यही लिख दूंगा, तो यहाँ लिख देता हूँ, जगह है अपने पास। तो p इनिशियल y डायरेक्शन बराबर p फाइनल y डायरेक्शन। p इनिशियल y डायरेक्शन में कितना है, जीरो है, देखो इनिशियली y में कुछ है ही नहीं। फिर फाइनल में कितना है m इंटू वी वन, और इसका नीचे है तो माइनस 2m v2 sin थीटा। तो ये देखो m m कट हो जाएगा, सॉरी 2 को ही काट दिया मैंने, m कट हो जाएगा। तो यहाँ से v1 बराबर कितना आ रहा है 2v2 sin थीटा। ठीक है, और v2 की वैल्यू हमारे पास है, तो v1 इज इक्वल टू 2 इंटू वी2, वी2 के क्या लिख सकते हैं 1/2 सेक थीटा साइन थीटा। अब सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे, तो साइन बाय कॉस टेन, 2 खत्म, तो v1 सीधा सीधा यहाँ से कितना आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा। ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। आ गया दूसरा इक्वेशन। उसके बाद आपको बैलेंस करना है ई इनिशियल बराबर ई फाइनल, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी हाफ एम वन का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल कितनी हो जाएगी हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ 2m v2 स्क्वायर। तो यहाँ से m m m कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस 2v2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब सीधा सीधा v1 v2 की वैल्यू डालना स्टार्ट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर कितना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू v2 स्क्वायर कितना है 1/4 sec स्क्वायर थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सस्ता क्वेश्चन बन गया है, क्या है आइडेंटिटी लगाना है, सॉल्व करना है, बात खत्म। तो कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस ये 1/2 कर दो, और sec स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी। तो ये कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 प्लस 1/2 tan स्क्वायर थीटा। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 3/2 tan स्क्वायर थीटा, 3/2 tan स्क्वायर थीटा। तो 2 कट, तो यहाँ से आपका आ जाएगा tan थीटा 1/√3, सो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री, दैट्स इट 30 डिग्री। क्या आंसर है डी। देखो बोलो क्या नया किया हमने, कुछ भी नहीं, जैसे है स्टेप फॉलो करना है, आंसर निकालना है। स्टेप 1 पी इनिशियल बराबर पी फाइनल एक्स डायरेक्शन में, सेकंड पी इनिशियल पी फाइनल वाई डायरेक्शन में, ई अलोंग एलओआई या ई इनिशियल बराबर ई फाइनल कब, जब इलास्टिक कोलिजन हो तब, दैट्स इट। बोला था मैंने कि ऑब्लिक कोलिजन का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा आपसे अगर आप थ्योरी याद करोगे तो। अब मैंने बताओ कौन सी थ्योरी आपसे याद करनी है, अगर आपको क्वेश्चन करना है एसएम पॉइंट। ठीक है, तो देखो कितना इजी है, कुछ भी याद नहीं रखना है, वेरी वेरी इजी। आप देखना, आप कौन से भी क्वेश्चन करो, किताबों से क्वेश्चन करो, एक्सरसाइज से क्वेश्चन करो, जिस कोचिंग में पढ़ते हो उसके मॉडल के क्वेश्चन करो, ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन नहीं रुकेंगे, रुकेंगे ही, गारंटी है मेरी। तो ठीक है, तो भाई रुकते हैं, रात के 3-4 बजे है अभी, रुकते हैं, 10-10 घंटे काम चल रहे हैं आजकल, तो रुकते हैं आज। और नेक्स्ट टाइम ऑब्लिक कोलिजन के आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। कोलिजन के कुछ टॉपिक अभी मतलब बचे हुए हैं, जैसे ये वाला कोलिजन होता है ऐसे, ये टप्पा खा के ऐसा चला गया, ये हम करेंगे। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ऐसा आया तो ये ऊपर हो जाता है, ई टाइम्स यू हो जाता है, वो क्या होता है सब पढ़ेंगे। उसके बाद ये वाला भी एक क्वेश्चन आता है, देखो ऐसे इनफाइनाइट टप्पे पढ़ के ऐसे आगे जाता है, तो वो वाले क्वेश्चन करने के बाद फिर हम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इंपल्स वगैरह करके। ठीक है, तो बैक टू बैक आपके लेक्चर आते रहेंगे। सॉरी बीच में बहुत बड़ा गैप गया, थोड़ा सा बिजी था मैं, और आपके लिए बिजी था, तो इतना याद रखना। तो आज मैंने बहुत कोशिश की और कुछ अच्छा देने की, ऑब्लिक कोलिजन हमने बहुत अच्छे से कर लिया है, और बैक टू बैक वीडियो आएंगे। आपका सपोर्ट ऐसे ही रखिए यूट्यूब पे, और आप जो प्यार दे रहे हो उसके लिए मैं
बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और डेली के डेली रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने को सिलेक्शन लेना है किसी भी हालत में, ये कभी भी मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।